सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत और आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि आखिर सिलेंडर होता क्या है। तो बच्चों ये मैं डीओ लाया हूं। मैं ये जो दिख रहा है ना, ये शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है। प्लीज ध्यान देना, ये कौन सा शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है ना। तो ये डीओ वाला जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है। साथ में मैं क्या लाया हूं? ये देखो तकिया लाया हूं। ये दिख रहा है तकिया। ये एक्चुअल में क्या है? ये देखो सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, सर्कल। और ये देखो ये एक्चुअल में क्या है? ये सिलेंड्रिकल शेप ही तो है। ये इधर सर्कल है, इधर इस साइड सर्कल टाइप का, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा, सर्कल है ये। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है। तो बच्चों इसको साइड में रख देते हैं। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर जो है वो सिलेंडर होता क्या है। तो मैं ऑलरेडी बताया था कि ये जो डीओ का शेप है वो होता है सिलेंड्रिकल शेप। तो चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं, तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि सॉरी एक मिनट। तो बच्चों ये क्या है? ये लकड़ी है, ये लॉग है कटा हुआ। तो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक्चुअल में ये क्या है? ये सिलेंडर ही है। बच्चों ये क्या है? सिलेंडर है। ये सिलेंडर है। तो ये जो दिख रहा है वो सिलेंडर ही है, इसी शेप में है। देखो ऐसे शेप में है, बस ये थोड़ा मोटा सा है ना। तो बच्चों ये सिलेंड्रिकल कहलाता है ना, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर जो सिलेंडर होता है तो इसमें कितने सरफेस होते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं। यदि बात करूं मैं सिलेंडर की, तो यहाँ पे एक ऊपर में सरफेस है ना, एक कहाँ पे है? एक ऐसे ऊपर में सरफेस है, एक यहाँ पे ऐसे ही कहाँ है? एक नीचे में सरफेस है, ऐसे नीचे में सरफेस है। जैसे मैं इसको देख लो, यहाँ पे ये नीचे ऐसे मैं इसको ऐसे कर दिया। तो जैसे मैं डीओ की बात करूं तो ये डीओ में देखो एक इधर 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 वाला सरफेस है, ये सर्कुलर शेप में, एक पीछे है, और एक ये वाला पूरा सरफेस है, ये वाला पूरा सरफेस, ये वाला सरफेस, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ऊपर, मतलब एक ऊपर एक नीचे। इसमें देखो एक ऊपर एक नीचे और एक ये वाला सरफेस। तो टोटल बच्चों यदि मैं बात करूं तो सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस। अब यदि मैं बात करूं सिलेंडर की, तो ये सिलेंडर में देखो यहां पे जो पॉइंट रहेगा और एक यहां पे पॉइंट रहेगा, यानी सर्कल के बीच में, ऊपर में सर्कल है और नीचे में सर्कल है। तो सर्कल का ये बीच पॉइंट रहेगा। यहां से एक मैं लाइन खींचूंगा, एक लाइन खींचूंगा मैं। कहां से? इसको अच्छे से देख लेते हैं, शायद डार्क में अच्छे से दिखेगा। ये यहां से एक मैं लाइन खींचूंगा, ये वाला लाइन। तो बच्चों इसी लाइन को पता है क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस, है ना। इसी लाइन को, इस लाइन को क्या बोला जाता है? एक्सिस बोला जाता है। और यही क्या है? हाइट है। यही क्या है? हाइट होता है। प्लीज ध्यान देना, यही हाइट है। और ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये क्या है? रेडियस है। ये वाला जो दिख रहा है वो रेडियस है। तो जैसे मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, ये क्या है? सर्कुलर शेप है। पीछे भी वैसे ही सर्कुलर शेप है। इसके सर्कल के बीच में एक सेंटर होगा, ये सेंटर, और वैसे ही यहां पे सेंटर। तो प्लीज ध्यान देना, यहां पे सेंटर और इस सेंटर की जो लाइन को ऐसे कनेक्ट करेगा, तो यही तो हाइट है, वही एक्सिस है। तो कभी कभी बोला जाता है बच्चों, हम लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं पता है? राइट सर्कुलर, हम लोग पढ़ते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम लोग क्या पढ़ते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ते हैं। तो सिलेंड्रिकल, ये देखो इसका सिलेंड्रिकल, इसी को सिलेंडर बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा कि सर्कुलर क्यों बोला जाता है? सर्कुलर क्यों बोला जाता है? तो बच्चों सर्कुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर और नीचे में, ये देखो इसके ऊपर और नीचे में कौन सा शेप है? सर्कुलर शेप है। और सर्कुलर के नाम से ये, इसको सर्कुलर सर्कुलर शेप है, इसलिए इसका नाम क्या, इसको क्या बोलते हैं? बोला जाता है सर्कुलर। राइट क्यों बोला जाता है? बच्चों याद रखना, जैसे मैं ये क्या बना दिया? मैं सिलेंडर बना दिया, ये यहाँ पे सिलेंडर बना दिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस एक्सिस है, ये हाइट h है। अब देखो यहाँ पे जो रेडियस है, ये रेडियस, और बच्चों इसी को क्या बोला जाता है?
बेस भी बोला जाता है ना, ये नीचे वाले को जो सर्कल है उसको बेस बोला जाता है। तो ये जो एक्सिस है या हाइट वाला जो लाइन है ये 90 डिग्री बनाता है। कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों वो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन, भैया सिलेंडर क्या होता है? तो बच्चों ये डीओ वाला जो शेप है उसको सिलेंडर बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, हम लोग जनरली राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ते हैं, तो इसको सर्कुलर क्यों बोला जाता है? तो बच्चों इसके ऊपर और नीचे कौन सा शेप रहता है? सर्कुलर शेप रहता है। क्वेश्चन 3, राइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका एक्सिस क्या बोलता है? इसका एक्सिस क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके साथ? ये बेस में जो रेडियस गया है उसके साथ, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो पूरे टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आपको मैं तकिया भी दिखाया था, वो एक्चुअल में किस शेप में था? राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये किसके फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें? सॉलिड के फॉर्म में, है ना, याद रखना ये कैसे फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। पूरा सॉलिड है, मतलब पूरा भरा हुआ है ये, है ना। यानी इसकी बात करूं मैं, यदि इस डीओ की बात करूं तो ये मान लो आप कि पूरा भरा हुआ है, जैसे लकड़ी पूरे हर जगह लकड़ी हुए है ना यहाँ पे। तो ये हम लोग किसके बारे में जो सिलेंडर भी पढ़ने वाले हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो पूरा सॉलिड रहेगा, कहीं पे खाली नहीं रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, है ना। जैसे ये लकड़ी है, इसलिए मैं लकड़ी के लॉग का एग्जांपल दिया बच्चों। इसको क्या बोला जाता है? लॉग बोला जाता है। ये लॉग है, लकड़ी का जो लॉग दिख रहा है एक्चुअल में यही सिलेंडर है। तो हम लोग क्या राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है ये जान लिए। अब एक क्वेश्चन उठता है, ये मेरे को बताइए, है ना। चलो इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, इसको मूव करूं तो ये बताइए आप कि टोटल इसमें, है ना, उसी को एक ले आता हूं एक और उसी डायग्राम को, है ना, ये वाला, ये मेरे को बताइए कि इसमें टोटल कितने सरफेस हैं, है ना। टोटल बच्चों कितने सरफेस है ये बताइए इसमें। तो टोटल कितने सरफेस है पता है? एक सरफेस तो यहां ऊपर में हो गया, है ना। एक सरफेस कहां हो गया? ऐसे ऊपर में हो गया। एक सरफेस यहां पे कहां हो गया? ऊपर में हो गया। एक सरफेस यहां पे ऐसे नीचे में हो गया, ऐसे सर्कुलर वाला। एक सरफेस यहां, और एक सरफेस ये वाला हो गया, ये वाला सरफेस, है ना, ये वाला सरफेस। जैसे इसमें बात करूं मैं तो एक सरफेस यहां सामने हो गया, ये सामने हो गया। एक सरफेस ये पीछे हो गया, उसी का सर्कुलर शेप। और एक जो होता है पूरा ये वाला दिख रहा है, जो दिख रहा है ये सरफेस। तो बच्चों दो टाइप का एक्चुअल में सरफेस होता है ना। तो सिलेंडर में जनरली दो टाइप का सरफेस होता है। सिलेंडर में कितने टाइप के सरफेस होता है? दो टाइप के। सिलेंडर में कितने टाइप के सरफेस होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन सा? तो एक होता है सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप। तो सर्कुलर शेप मतलब सर्कल के आकार का रहेगा, वो सर्कल टाइप का रहेगा। दूसरे यदि मैं बात करूं तो दूसरा कर्व्ड शेप रहेगा। कर्व्ड शेप में कौन है बच्चों? तो ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पूरा, है ना। यदि मैं डीओ इसकी बात करूं इसमें, तो ये वाला पूरा जो दिख रहा है ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, है ना। ये वाला पूरा घुमा के दिखा दूं मैं तो ये वाला सरफेस क्या है? कर्व सरफेस है। तो हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि ये इसका एरिया कितना होता होगा। यानी यदि मैं बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया किसका? टोटल सरफेस एरिया किसकी बात करूं बच्चों? यदि मैं टोटल सरफेस एरिया किसकी? सिलेंडर की। तो टोटल सरफेस एरिया किससे मिलके बना होता है? हमेशा सर्कुलर एरिया से, यानी सर्कल के एरिया से जो ऊपर और नीचे में है। और दूसरा किसके एरिया से मिलके बना हुआ है? कर्व्ड एरिया से मिलके बना हुआ है। दो ही चीज से मिलके बना हुआ है ना। पूरा कर्व एरिया जो है उससे मिलके बना है, और दूसरा किससे मिलके बना है? सर्कुलर एरिया। ये मेरे को बताइए बच्चों, सर्कुलर एरिया कितना है? दो है। कहां कहां पे? एक सामने, ये देखो एक सामने में दिखा रहा हूं वो, और एक इसी के क्या है? पीछे। तो ये सर्कल का शेप है, तो दो सर्कुलर एरिया है। तो यदि मैं बात करूं तो सर्कुलर एरिया कितने हैं? दो है। और यदि कर्व एरिया की बात करूं तो ये एक ही है। एक मतलब कैसे? ये पूरे चारों साइड जो है, ये चारों साइड जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या कहलाता है? अपने आप में कर्व्ड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? कर्व्ड एरिया। प्लीज याद रखना, यहां पे मैं लेटरल एरिया की बात नहीं करूंगा। एक्चुअल में इसको आप लेटरल एरिया भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कर्व रहता है इसलिए इसको कर्व्ड एरिया बोलते हैं। बच्चों याद रखना, ऊपर और नीचे को जो हटा देते हैं तो जो एरिया कहलाता है उसी को बोला जाता है लेटरल एरिया। प्लीज ध्यान देना, ऊपर और नीचे को जो हटा दिया जाए
साइड का जो एरिया रहता है, लेटरल मतलब होता है साइड, तो साइड के एरिया को ही क्या बोला जाता है, लेटरल एरिया। और लेटरल एरिया इसमें देखा जाए तो ऊपर और नीचे को तो हटा दिया, तो यही दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है मुझे, ये वाला एरिया पूरा ये जो दिख रहा है गोले में, यही वाला एरिया क्या होगा, लेटरल एरिया। लेकिन मुझे सिलेंडर के केस में मैं क्या यूज करता हूं, इसके लिए कर्व्ड एरिया यूज करता हूं। कर्व शेप में है इसलिए इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, कर्व्ड एरिया यूज करता हूं। अब मुझे धीरे धीरे किसको निकालना है, सर्कुलर एरिया और कर्व एरिया को क्या करना है, निकालते जाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग किसको निकालेंगे, चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सर्कुलर एरिया को, सर्कुलर एरिया को, है ना। तो सबसे पहले यदि मैं इसमें डायग्राम बना दूं तो ये ऐसा है और ये सिलेंडर ऐसा बन गया, और ये सिलेंडर, ये यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है बच्चों, और यहाँ पे भी सर्कल है, सर्कल के शेप में है, और ये वाला कर्व है। अब मुझे किसको निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला और ये वाला एरिया निकालना है, यानी ये एरिया सर्कल के फॉर्म में है। मैं एक एरिया को उठा लेता हूं इसमें से, यानी इसको कैसे कर लेता हूं बच्चों, मैं ये देखो आपको दिखा रहा हूं, ऐसे शेप में बना लेता हूं, मतलब जो ऐसे रखा हुआ है इसको ऐसे कर देता हूं ना, ऐसे। तो ये देखो मैं ये बना दिया, मैं इसको ये ऐसे बना दिया, दिख रहा होगा। तो ये अपने आप में सर्कल है। तो बच्चों ये सर्कल, मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, इसका सर्कल का क्या निकालना है, ये सर्कल हो गया, ऊपर और नीचे सर्कुलर शेप में है, तो ये सर्कल हो गया बच्चों, है ना, सर्कल हो गया। अब मुझे इसी का एरिया निकालना है। तो क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है बच्चों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि भैया आप पाई आर स्क्वायर कहां से लाए, है ना। तो बच्चों ये जो सर्कल का एरिया है, यदि मैं इसकी बात करूं, यदि मैं इसको क्या मान लूं, यदि बच्चों मैं इसको मान लूं 1, इसको मान लूं 2 और इसको मान लूं 3, तो मैं अभी किसके बारे में देख रहा हूं, 1 के बारे में देख रहा हूं, है ना। मैं किसका देख रहा हूं, 1 का देख रहा हूं। तो चलो ये हो गया सर्कल। सर्कल का हम लोग जानते हैं, यदि मैं A1 बोलूं तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या बोल सकता हूं इसको मैं, पाई आर स्क्वायर। बच्चों याद रखना ना, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है। जैसे मैं लकड़ी का जो दिखाया था ना, पूरा सॉलिड था, पूरा भरा हुआ था, वैसे ही वो लकड़ी आपके घर में रहता होगा, प्लीज ध्यान देना, उसी शेप का रहेगा, पूरा सॉलिड रहेगा। अब मुझे निकालना है सरफेस एरिया, यानी टोटल एरिया कितना उसका सरफेस का। अरे सरफेस मतलब होता है ये वाला, ये पूरा सरफेस जो दिख रहा है ऊपर में, तो एक ऊपर में है, एक नीचे में और एक साइड में। पूरा साइड वाले कोई कर्व एरिया, ऊपर और नीचे को सर्कुलर एरिया। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि भैया पाई आर स्क्वायर कहां से ले आए। तो बच्चों ये सर्कल में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। बच्चों जब पुराने टाइम में लोग क्या करते रहे, पुराने टाइम में इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ये बताओ, इसको बोला जाता है रेडियस। और ये टोटल ये हो गया रेडियस, और पूरा यदि ये टोटल इसको देखा जाऊं तो इसको ये रेडियस, इसको क्या बोला जाता है, डायामीटर बोला जाता है, या डायमीटर आप बोल दो, इसको डायमीटर बोला जाता है। और इस वाले को यहां से, ये वाले से इसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। यानी यदि मैं बात करूं तो डायामीटर जो होता है वो 2r होता है ना। डायामीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 × r, यानी डायामीटर जो होता है वो हमेशा रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये देखो d इक्वल टू लिख दिया मैं 2r। अब सर्कल पुराने टाइम में क्या देखा गया, जब बार बार पुराने टाइम में जो मैथमेटिशियन जो लोग हैं, मैथमेटिक्स का जो स्टडी करते थे, बार बार उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि C/D। अब बच्चों बोलोगे C क्या होता है, तो C का मतलब होता है बच्चों, प्लीज ध्यान देना, C का मतलब होता है ये वाला पूरा सरकमफेरेंस। ये देखो ये सरकमफेरेंस, ये क्या है, C है। क्या ये सरकमफेरेंस है, प्लीज ध्यान देना, ये वाला सरकमफेरेंस है, यानी ये जो दिख रहा है राउंड करने। तो बार बार एक्चुअल में यदि तुम जब भी सर्कल के ऊपर ऐसे राउंड करोगे, अब क्या किए उन्होंने पता है, सर्कल के ऊपर राउंड करके कोई भी वायर लगाने का ट्राई करते थे, वायर लगाते थे। यानी बच्चों इनका पूरा इसका डिस्टेंस मेजर करना था उनको, ये वाले पूरे बाउंड्री का डिस्टेंस मेजर करते थे। तो जब उसमें वो क्या लगाते थे, ऐसे वायर लगाते थे। कौन, पुराने टाइम में जो मैथमेटिक्स का स्टडी करते रहते थे, तो ऐसे वायर लगाते थे। तो पता है हमेशा क्या देखते थे, जो वायर का डिस्टेंस आता था ना, वायर का डिस्टेंस आता था
वो हमेशा वायर का डिस्टेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा 3 आता था। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सपोज सर्कल बहुत बड़ा हो गया, ऐसा सर्कल बहुत बड़ा बना दिया, तो पता है सर्कल बड़ा भी बना दिया, ये हो गया रेडियस आर, ये हो गया रेडियस आर। तो उन्होंने जब भी मेजर किया ना, कौन पुराने टाइम में जब भी इसको मेजर किया, किसको, ये आउटर को, ऐसे बाउंड्री को जब भी मेजर किया, पता है क्या देखा, ये बाउंड्री का मतलब सी है, तो सी बाई डी रेशियो जब निकाले तो क्या आता था, थ्री आता था, थ्री आता था। फिर धीरे धीरे और करते गए उनको लगा कि नहीं 3 नहीं आता, 3 से कुछ ज्यादा आता है, तो C बाई डी इक्वल टू, उनको लगा कि नहीं 3 नहीं आता, 3.14 आता है। बच्चों ये वैल्यू आज भी बढ़ते जा रहा है ना, प्लीज ध्यान देना, C बाई डी की वैल्यू आज भी बढ़ते जा रहा है, 3.14 और बढ़ते जा रहा है। अभी के टाइम में हम लोग बस इतने डिजिट तक लेंगे 1 और 4 तक, है ना, तो 3.14। तो बच्चों हमेशा देखा गया कि C और D का रेशियो कितना आया, 3.14 आता गया, और इसी 3.1 को क्या बोला गया, पाई बोला गया। क्या बोला गया, पाई। तो बच्चों ये बताओ C बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई डी इक्वल टू हो जाएगा पाई। इसीलिए बच्चों बोला जाता है कि जो पाई डे होता है, पाई डे, वो कब मनाया जाता है, तो देखो कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। 3 मतलब मार्च और 14, तो 14 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, पाई डे। 14, ये देखो 14 और मार्च मतलब 3, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। तो C बाई डी इक्वल टू क्या आ गया, पाई आ गया। तो बच्चों C इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो पाई इंटू डी, और D इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2r, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। तो C इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई r आ गया। प्लीज ध्यान देना, C इक्वल टू आ गया 2 पाई r, दिख रहा है 2 पाई r, और ये 2 पाई r क्या है, इस वाले का पूरा डिस्टेंस, इसका क्या है, पूरा इस वाले का डिस्टेंस है। तो प्लीज ध्यान देना बच्चों, किसी का फोन आ गया था, है ना, तो चलो इसमें हम लोग वापस फिर ध्यान देते हैं। तो C बाई डी जो होता है वो हमेशा 3 शुरू में आता था, बाद में एक्सपेरिमेंट करते गए तो C बाई डी इक्वल टू 3.14 आ गया, और C बाई डी इक्वल टू पाई, इसी को बोलते हैं, और C इक्वल टू आ गया पाई डी। तो C इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 2 पाई r, क्योंकि D इक्वल टू क्या था, 2r था, है ना। तो बच्चे इसको नोट कर लो, है ना, इसको नोट करो। चलो फिर, है ना, नोट कर लिए ना, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैं कहां पे था, मैं ये बता रहा था कि सर्कल का एरिया कैसे आया, है ना, सर्कल का। तो बच्चों ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया क्या आया, पाई आर स्क्वायर आया। तो ये मैं क्वेश्चन था कि ये एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैसे आया। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, इस सर्कल को, है ना, पहले यहाँ पे एक अच्छे से और सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल का है ना, सर्कल, ये है सर्कल, शेप ले लेते हैं 2D में सर्कल। ये हो गया सर्कल। तो बच्चों इस सर्कल का एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर आता है सर्कल का एरिया। ये वाला क्या था सर्कल का, ये बताओ, ये वाला सर्कल का क्या था, रेडियस। अब मैं क्या करूंगा, इस सर्कल को 3-4 पार्ट में डिवाइड करने का ट्राई करता हूं मैं। तो ये देखो, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलो और कर देते हैं इसको, ये ऐसे डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट में डिवाइड किया। अब बच्चों ये मेरे को बताओ, ये वाला वैल्यू कितना आया था, पूरा आउटर एरिया कितना आया था, टोटल कितना आया था। प्लीज याद रखना, टोटल C इक्वल टू क्या आया था, 2 पाई r आया था। शायद इसको भूले नहीं हो, अभी जस्ट बताया था, ये C इक्वल टू कितना आया था, 2 पाई r आया था। अब मैं क्या करूंगा, इस शेप को जमाने का ट्राई करता हूं मैं इधर।
तो मैं क्या किया, जैसे बच्चों पिज्जा खाते हो तो देखना पिज्जा कटा रहता है, पिज्जा कटा रहता है, वैसे ही समझ लो ये पिज्जा जो है वो कटा हुआ है। अब उस पिज्जा को क्या किया, मैं ऐसे शेप में रखना स्टार्ट किया। इस पिज्जा को, इस वाले पीस को उठाया, चलो इसको अलग से कलर करूंगा तो समझ में आएगा। इस वाले पीस को, ये वाला जो पीस है इसको उठाया मैं, इस वाले पीस को उठाया, है ना, इस वाले पीस को उठा के मैं ऐसे रख दिया। ये पिज्जा का पीस है, ऐसे पिज्जा का पीस है ये बच्चों। थोड़ा सा ये ऐसा रहेगा ना, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। पिज्जा का ऐसे पीस है, ये ऐसे पीस है, ऐसे। दूसरा पीस मैं फिर उठाया, दूसरा पीस ये देखो, चलो 1 वाला उठा लिया, ये वाला 1 वाला उठा लेते हैं, ये वाला पीस। तो ये 2 था और ये वाला मैं 1 वाला पीस उठा के यहां पे रख दिया, ये 1 पीस। ये देखो ये पिज्जा का 2 है, ये 1 है। ऐसे ही मैं क्या किया, रखते गया, मैं पीसेस को क्या करते गया, रखते गया। ये देखो पीसेस को क्या करते गया, रखते गया। कितना हो गया बच्चों, 1 2 को रखा, फिर यहाँ 3 रखा, यहाँ पे 4 को रखा, यहाँ 5 रखा, यहाँ 6 रखा, यहाँ 7, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या, किसको रख दिया, 8 को रख दिया। दिख रहा है, ऐसे पिज्जा के पीस को क्या कर दिया, मैं जमा दिया। ये मेरे को बताओ बच्चों, ये वाला एरिया कौन सा था, ये वाला एरिया नहीं, ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला था ऐसे, ये वाला था। ये 1 को रखा तो ये 1 वाला ये हो गया, ये वाला। तो टोटल ये वाला हुआ, टोटल जो किसको बना रहा है, नीचे और ऊपर को मिला के टोटल बना रहा है। तो बच्चों ये बताओ ऊपर और नीचे मिलके कौन सा वाला, ये बताओ ये ऊपर नीचे कितना हुआ। जैसे मैं 2 पाई आर टोटल होता है बच्चों, यहां पे लिखा हूं 2 पाई आर, इसका मतलब है 2 पाई आर कहां हुआ होगा, नीचे और ऊपर में डिवाइड हुआ होगा, यानी कि नीचे और ऊपर में। इसका मतलब ये पाई आर ये हुआ होगा और पाई आर ये हुआ होगा। प्लीज ध्यान देना, है ना, पाई आर ये और पाई आर ये। अब मैं क्या करूंगा, इसी को बच्चों प्लीज ध्यान देना, इसी को क्या करूंगा मैं, 8 पार्ट में नहीं बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया, मैं बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया। ये देखो बहुत सारे पार्ट में मैं डिवाइड कर लिया, ये दिख रहा होगा। विजुअलाइज करने के लिए इसको मैं क्या किया, बहुत सारे पार्ट में मैं डिवाइड कर लिया। इसमें 4 पार्ट में शुरू में डिवाइड है ना, इसमें 4 पार्ट्स में है। ये देखो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट में मैं किसको डिवाइड कर लिया, इसको दिख रहा होगा, ये डिवाइड कर लिया ना मैं बहुत सारे पार्ट में। जब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये दिखेगा कैसे पता है, ये बहुत छोटा छोटा, ये देखो ऐसा बनेगा, ये छोटा छोटा बहुत सारे, ये ऐसा ऐसा बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा मैं तो कुछ ऐसे ही दिखेगा, ऐसे बहुत सारे पार्ट में। समझ लो छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारे डिवाइड हो गए। तो ये बताओ, ये तो अपने आप में पाई आर था, ये भी पाई आर है, और मेरे को ये बता दो ये वाला डिस्टेंस क्या था बच्चों, ये वाला डिस्टेंस जो रखा था वो आर तो था, ये आर है, ये वाला डिस्टेंस आर है, ऊपर का पाई आर ये पाई आर और ये भी आर है। तो एक्चुअल में कैसा बना हुआ है पता है, बहुत सारे, जब मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूंगा, किसको, पिज्जा को, समझ लो ये पिज्जा है सर्कुलर शेप का, उसको बहुत सारे पार्ट में जब डिवाइड किया ना तो ये अपने आप में, इसका मुझे यदि एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ये पाई आर है और ये आर है, ये वाला पाई आर है ये आर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। तो लेंथ क्या है पाई आर और विड्थ क्या है आर, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको भी नोट कर लो कि एक्चुअल में सर्कल का
एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों आया? तो आज मैं बहुत सारी चीज बताया हूं। सर्कल का डी सी बाई डी 3.14 आता है, तो सी इक्वल टू हो गया 2 पाई आर, ये बताया। दूसरा, सर्कल का एरिया कैसे आया, तो ये मेरे को बताओ। नोट करो, पहले इसको नोट कर लो, है ना, नोट कर लो बच्चों इसे। थोड़े से मेरे गले में प्रॉब्लम है ना, तो आवाज और उतना पोटेंशियल से नहीं पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि नहीं पढ़ाने में तो अच्छे से कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बट जो आवाज जैसा निकलना चाहिए वो उस टाइप से नहीं आ रहा है, क्योंकि गले में प्रॉब्लम है हल्का सा। चलो, तो बच्चों अब चलते हैं इसमें कहां पे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसी में कहां पे जाएंगे? सिलेंडर में, है ना। तो हम लोग चलो सिलेंडर में जाते हैं। जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो तो सिलेंडर। तो सिलेंडर में बताओ कितने एरिया था बच्चों? दो टाइप का एरिया था। एक था सिलेंड्रिकल शेप, है ना, सिलेंड्रिकल शेप था, एक सिलेंड्रिकल शेप था, और एक कौन सा शेप था? कर्व्ड शेप था, कर्व्ड शेप। तो ये वाला कौन सा कहलाता है? कर्व्ड एरिया। ये हो गया कर्व्ड एरिया, और ये क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल एरिया, सिलेंड्रिकल एरिया। तो बच्चों अभी तो सर्कल का एरिया निकालिए सिलेंड्रिकल शेप का, यानी मैं इसका एरिया निकाल लिया, इस वाले का एरिया निकाल लिया। कितना निकाला? पाई आर स्क्वायर। क्या निकाल लिया? पाई आर स्क्वायर। और कितने सर्कुलर शेप है बच्चों? एक सामने एक पीछे, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि एक सामने था, एक ऊपर था, एक नीचे। तो लिख सकता हूं इसको पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई स्क्वायर। 2 क्यों किया? क्योंकि दो है, एक सामने एक पीछे। अब क्वेश्चन आएगा कि ये कर्व एरिया कैसे निकालूंगा मैं, कर्व्ड एरिया कैसे निकालूंगा। तो बच्चों चलो इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं कि आखिर मैं कर्व्ड एरिया कैसे निकालूंगा। तो चलो इसको भी लिख लो। तो सिलेंड्रिकल एरिया तो मैं निकाल लिया 2 पाई आर। अब चलो कर्व एरिया निकालते हैं, कर्व्ड एरिया निकालते हैं। तो ये लिख देता हूं प्लस, अब देखो कर्व्ड एरिया। बच्चों ये मैं पेपर रख दिया ना इसके ऊपर, ये पेपर फॉर्म में है, ये देखो पेपर रख दिया हूं डीओ के ऊपर। ये पेपर में ये देखो, ये ऊपर में सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर जो है वो सर्कुलर शेप में था, ऐसे ऊपर, है ना, ये ऊपर, और ऐसे ही ये क्या था, एक नीचे में था। ये देखो बना दिया मैं, ये देखो बच्चों कवर कर दिया इसको मैं, किससे? पेपर से। ये दिख रहा है, पेपर से, पूरा पेपर से कवर कर दिया। ये क्या है? एक सर्कुलर शेप। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। जो कहां पे था? नीचे में। ये देखो नीचे से निकाला, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर। कहां से आया वो मैं बहुत अच्छे से बताया, इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहीं से ऊपर से निकाला मैं, ये इसका भी एरिया कितना होगा? ये भी सर्कल है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दोनों पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे किसका एरिया निकालना है? इस वाले पूरे कर्व सरफेस का। ये दिख रहा है बच्चों, इसका निकालना है। ये देखो इसका निकालना है। मैं क्या करूंगा, ये मेरे को बताओ, ये प्लीज इसको अच्छे से ध्यान देना। ये वाला हाइट कितना होगा? ये वाला हाइट, है ना, ये वाला क्या चीज, मतलब ये वाला जो लेंथ है वो h है, हाइट है, ये वाला हाइट है, प्लीज ध्यान देना, ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट है। अब मेरे को बताओ बच्चों, ये वाला एरिया कितना, ये वाला लेंथ कितना है? ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये जो दिख रहा है कागज का, कागज के देखो, ये कागज का ये वाला गोल वाला लेंथ क्या होगा? 2 पाई आर होगा। प्लीज ध्यान देना, ये वाला लेंथ क्या होगा? कागज, ये जो दिख रहा है पेपर का, ऊपर में लपेटा हूं, है ना, क्योंकि मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो ये वाला बताओ लेंथ कितना होगा? तो पढ़ाया हूं कि सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो बच्चों ये हो गया 2 पाई आर, और ये वाला क्या था? हाइट। अब चलो इसको खोल रहा हूं मैं, बच्चों प्लीज ध्यान देना, खोलूंगा ना मैं, खोल रहा हूं। ऐसे बना, ये ऐसे बना है, प्लीज ध्यान देना, ये ऐसे बना। तो ये वाला हाइट क्या था? ये हाइट तो h था, और ऐसे देखो ये हुआ था, ऐसे हुआ था। तो ये वाला कितना था? ये वाला यदि मैं बात करूं, ये वाला सरफेस की बात करूं, ये वाला सरफेस, तो ये क्या था? 2 पाई आर। फिर देख लो एक बार, ऐसे लगा हुआ था, ऐसे मुझे सरफेस निकालना है। तो ये बताओ ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला सरफेस 2 पाई आर। ये दिख रहा है बच्चों, ये वाला, ये 2 पाई आर, अभी पढ़ाया हूं 2 पाई आर, यानी इसका जो ये लेंथ जो होता है, यानी सरकमफेरेंस जो होता है, ये दिख रहा है, ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर,
और ये वाला हाइट कितना था, ये वाला हाइट कितना है h, इसको मैं बाहर किया तो बच्चों ऐसा लिख सकता हूं मैं, बाहर किया तो ये हो गया कितना हुआ, ये बताओ ये हाइट कितना था h और ये कितना हुआ 2 पाई r। बच्चों ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो ये बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r h। तो बच्चों इमेजिनेशन करना है और देखना है, प्लीज रटना नहीं है। तो ये बताओ सिलेंडर का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का टोटल एरिया, तो सिलेंडर का टोटल एरिया बच्चों, टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, है ना। तो मैं क्या करूंगी, ये देखो इसी को लिख देता हूं यहां पे 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, है ना। और मैं किसको बाहर निकाल सकता हूं बच्चों, देखो 2 पाई r को बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचा r प्लस h, यही आएगा। तो ये सिलेंड्रिकल का क्या आ जाएगा, सिलेंडर का टोटल एरिया आ गया क्या 2 पाई r प्लस h। मैं प्लीज बता दूं किसी भी बच्चे को इस फॉर्मूला को ऐसे को रटने की जरूरत नहीं है, प्लीज ध्यान देना। आपको बस लॉजिक लगाना है, यार एक ऊपर में होता है, इसका ऊपर वाला ये पाई r स्क्वायर, एक नीचे में है पाई r स्क्वायर, एक पूरा ये वाला एरिया है, ये कितना है, इसको ओपन किया तो ये वाला था 2 पाई r और ये था h, तो 2 पाई r h। तो टोटल मतलब देखा जाए तो 3 सरफेस से मिलके बना है, एक ऊपर एक नीचे और एक कर्व। तो टोटल क्या हो गया 3 सरफेस, ऊपर और नीचे तो सेम है, सेम होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट पढ़ाया था बच्चों, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम, यानी कॉन्ग्रुएंट तब, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उनका रेडियस सेम होता है। तो ऊपर जो सर्कल बना है वो और नीचे सर्कल बना है वो दोनों का एरिया क्या होगा, या रेडियस जो है वो सेम है, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर ऊपर का और नीचे का भी पाई r स्क्वायर। तो दोनों का मिला के क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर, और इसका क्या हो गया कर्व का 2 पाई r h। तो बच्चों इसको नोट कर लो, है ना। तो सिलेंडर का क्या निकालिए हम लोग, टोटल एरिया निकाले, नोट करो इसे। तो बच्चों नोट हो गया ये, तो चलो, है ना। और नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर स्क्रीनशॉट करके क्या है कॉपी में नोट कर लेना। चलो अगला जाते हैं मूव करके, है ना। मूव करके अब किस में पहुंच जाते हैं हम लोग, पहुंच जाएंगे हम लोग, अब चले जाएंगे वॉल्यूम। क्या निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, किसका, सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत आसान है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना, कैसे बहुत आसान है, तो चलो देखते हैं। एक पिक्चर ले आता हूं मैं, ये दिख रहा होगा, क्वाइन दिख रहा होगा। तो ये बताओ बच्चों क्वाइन है, तो जो नीचे में क्वाइन है ये वाला जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये नीचे में जो क्वाइन दिख रहा है ये क्वाइन है ना। ये नीचे में जो क्वाइन है उसका पूरा बताओ, एक इसका एरिया क्या है पाई r स्क्वायर, है ना। पाई r स्क्वायर है इसका एरिया नीचे वाले का। बच्चों यदि मेरे क्या बोलते हैं हाथ में एक ऐसे क्वाइन को रख दिया, है ना, एक क्वाइन को रख दिया मैं एक हाथ में, तो ये बताओ इसका एरिया क्या होगा। बच्चों क्वाइन जो है, जो पैसे हम लोग रुपए का वो जो सिक्का रखे रहते हैं, सिक्का वो सर्कल शेप में रहता है, तो सर्कल शेप में रहेगा तो उसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। कैसे आया, मैं पढ़ाया हूं पाई r स्क्वायर। अब बच्चों उसके ऊपर में आप फिर एक सिक्का और रखना, तो बताओ उसका कुछ हाइट और बढ़ गया, प्लीज ध्यान देना, हाइट बढ़ा, फिर और एक सिक्का रखा तो और हाइट बढ़ा, और सिक्का रखा और हाइट बढ़ा, और सिक्के उसके ऊपर रखा, हाइट बढ़ते गया। तो ऐसे ही इसमें देखो
सिक्का रखते गया हूं, ये देखो सिक्के रखते गया हूं, तो यदि मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया इसका हाइट, दिख रहा होगा बच्चों, ये वाला हाइट हो गया, ऊपर में सर का ये हाइट हो गया, ये एच, तो नीचे में क्या था, ये नीचे में पाई आर स्क्वायर, हाइट बढ़ गया तो कितना स्पेस कवर करेगा वो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया एच, तो कितना स्पेयर जगह घेरेगा भैया बच्चों वो, पाई आर स्क्वायर एच, और यही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, यही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। अरे समझो प्लीज, अपने हाथ में रखो, सिक्के को रखो, 1 रुपया वाला रखोगे, बताओ क्या बना, सर्कल, उसका एरिया क्या होगा नीचे का, पाई आर स्क्वायर, उसका हाइट बढ़ते गया मैं, और सिक्का 5-7 सिक्के रखो, क्या बढ़ते जा रहा है, 1 सिक्के रखे, फिर 2 सिक्के रखे, 3 4 5 सिक्के रखे, तो उसका कुछ हाइट हुआ, तो ये बताओ एरिया क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कितना जगह घेर रहा है, तो जगह कितना घेरा है बच्चों वो, नीचे का पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट हो गया एच, तो कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बच्चों ये बहुत आसान है ना, प्लीज ध्यान देना, ये बहुत आसान है। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि सिलेंडर का एरिया क्या होता है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे राइट सर्कुलर सिलेंडर, नाम क्यों पड़ा, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही क्यों बोला जाता है, ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं। तो प्लीज इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना, इसको नोट कर लो आप लोग। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, पूरा राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़े, उसका सरफेस एरिया क्या होता है वो पढ़े, 3 सरफेस एरिया में डिवाइड था, एक ऊपर था, एक नीचे था, और एक लेटरल जिसको बोला जाता है कर्व एरिया बोला जाता है। तो कर्व एरिया भी निकाले थे, ऊपर का भी एरिया निकाले थे, नीचे का भी एरिया निकाले थे। एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों आया, सारे चीज बताया बच्चों। C डिवाइडेड बाई D इक्वल टू 3.14 ही कैसे आया, ये सारे चीज मैं आपको आज बताया हूं मैं। तो प्लीज आप इसको अच्छे से नोट करते जाइए कॉपी में, आपको कहीं भी कुछ रटना नहीं पड़ेगा, मैं एक एक चीज समझाऊंगा बच्चों। क्वेश्चन कुछ भी आए, आप लोगों से क्वेश्चन इजीली बनना चाहिए। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पूरा और पूरा याद रखना, सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में, सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे। अगला पढ़ने वाले हम लोग हॉलो के बारे में, कि हॉलो सिलेंडर का कैसे निकालेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉलिड का वॉल्यूम और एरिया कैसे निकालते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएंगे, और मैं क्वेश्चन भी कराते जाऊंगा। सो प्लीज ध्यान देना, इसको मैं लिखूंगा, इसका नाम रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट 1। उसके बाद 2, 3, 4 इसी में डलते जाएगा सिलेंडर में, वो इसके क्वेश्चन होते जाएंगे बच्चों, है ना। थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, सो आवाज यदि अच्छे से नहीं आ रहा है तो सॉरी उसके लिए। बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा तो और बहुत अच्छे से वीडियो, फिर आवाज बहुत अच्छे से आते जाएगा। सो बच्चों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके, है ना। तो मैं हॉलो सिलेंडर बता देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे।